अब बारी है ना टैली में नॉन अकाउंटिंग वाउचर सीखने की। मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हमने डाल रखा है जो कि हमने बताया कि अकाउंटिंग एक्चुअल होता क्या है। इसमें हम सिखाएंगे कि टैली प्राइम में नॉन अकाउंटिंग वाउचर एंट्री पास कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे नॉन अकाउंटिंग को कैसे यहाँ पे डिटेल में हम बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस फाइल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इजीली जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं फटाफट अपने नए लेक्चर की तरफ। मैं कहूँगा फिर से कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइए, इसकी जो भी वीडियो डालूं आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेट्स बिगिन। इसका इंट्रोडक्शन है नॉन अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे देखिए क्या मैंने लिखा है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर इन टैली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउचर। पहला होता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा होता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर का मतलब ये होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आई मीन एंट्री करते हैं, उसका बैलेंस शीट पे ऑटोमेटिक इफेक्ट पड़ता है। इसके नीचे मैंने लिखा हुआ देयर वाउचर हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। मतलब अकाउंटिंग जो भी आपने इसके पहले वीडियो में मेरा अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा उसमें देखा होगा, तो उसमें मैंने जिक्र भी किया है कि अगर अकाउंटिंग वाउचर जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो भी, तो वो बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। आर यू गेटिंग? नॉन अकाउंटिंग इसके नीचे क्या बोला है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर वो होते हैं कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किया उसको सिर्फ याद रखने के लिए किया जाता है, आई मीन उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। आर यू गेटिंग? मतलब नॉन अकाउंटिंग में जितने भी वाउचर होते हैं, इसमें 5 प्रकार के वाउचर होते हैं और उसमें जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं वाउचर में जाके, आई मीन एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन से आप कंफ्यूज ना होइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन्स इसमें करते हैं उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। तो नॉन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया। यहाँ पे दिया मेमोरेंडम वाउचर का मतलब ये होता है याद रखने के लिए। रिवर्सिंग जर्नल ये होता है कि मतलब अगर कोई सामान अगर आप बेच रहे हैं, आई मीन या सोल्ड कर रहे हैं या परचेज, इस सब तो ये आपका केस कुछ भी हो सकता है, इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन हमने ये बनाया है कि आपको सैलरी पेमेंट करना है, इसके इस डेट से इस डेट तक बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ओके। ऑप्शनल वाउचर में आप सामान आप बेच सकते हैं, जैसे कुछ सामान अगर आपको बेचना हो तो ये चीज़ें ऑप्शनल में डाल के आप छोड़ सकते हैं। कैंसिल करना हो तो कैंसिल भी किया जा सकता है, पोस्ट डेट भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं अभी टैली पे, समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखिए आपके नॉन अकाउंटिंग वाउचर 5 होते हैं जो आपके सामने ये लिखा गया है, ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट मैंने दिया हुआ क्रिएट लेजर। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम टैली में चढ़ाने वाले हैं। ये क्या है? कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपये, लोन वगैरह। अब आपका सवाल होगा ये ओपनिंग बैलेंस क्यों चढ़ाते हैं? बहुत से ऐसे स्टूडेंट का सवाल होता है, हमें क्लास में भी पूछा जाता है कि सर ये चीज़ें क्या हैं, ये से क्यों बनाते हैं। मैं आज आपको क्लियर मैं कर दूं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जैसे अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो वहाँ कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये होता है बिजनेस आपका स्टार्ट किया गया है 2,50,000 से। अब इसमें और भी कुछ केस हो सकता है कि लेजर में लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये क्या है? मतलब आपने बैंक से भी पैसा लिया, जैसे सपोज आपके पास पैसा नहीं था तो आपने बैंक से पैसा ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस आपका इतना हुआ, ओ या सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग में आपका पैसा इतना भी रुका हुआ है कंपनी में। मशीनरी एंड फर्नीचर, ये क्या है ऑप्शंस? मशीनरी का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी आप स्टार्ट करते हो तो उस कंपनी में मशीन भी चाहिए चलने के लिए। आर यू गेटिंग? मशीन वगैरह जैसे फ़ैन हो गया, कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी डिवाइसेस हो गए थे चलने के लिए। फर्नीचर, आपको चेयर वगैरह चाहिए और आपने आपके बैंक में इतना अमाउंट है कैश। आर यू गेटिंग? तो ये सारे आप जो भी लेजर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज़ें हम टैली में ओपनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग हम चढ़ा देते हैं। आर यू गेटिंग? तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया ये क्या होता है। तो हम चलते हैं अपने टैली में और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम चढ़ाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये मल्टी लेजर बनने वाला है, मल्टी लेजर। ये क्या है? मल्टी लेजर ये बनने वाला है। मैं जूम करके यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ओके। तो हम टैली में चलते हैं। टैली में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर और अल्ट के साथ एच करते हैं, मल्टी अल्टर ऑल आइटम्स, ओके। कैश हमारे पास कितना था? तो कैश मैं यहाँ से मैं देख लेता हूँ कितना हमारे पास है, 50,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 50,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कितना था? तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास 70,000 है, ओके। यहाँ पे मैं 70,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। उसके बाद क्या दे रखा है? कैपिटल अकाउंट दिया होगा, यस। कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैं डाल देता हूँ, कैपिटल अकाउंट, ओके। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का अंडर क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट, ओके। कैपिटल अकाउंट का अंडर 2,50,000 रुपये मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या दे रखा है? दे रखा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, मतलब हमने बैंक से भी पैसा लिया हुआ है,
ओके, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, यहाँ पे मैंने डाल दिया लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अंडर इसका क्या जाएगा, सेक्योर लोन। ओके, गॉट इट। इसका अमाउंट क्या दे रखा है, 1,50,000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, 1,50,000 रुपये। उसके नीचे दिया था ओएस सैलरी। ओएस सैलरी का अंडर क्या आ जाएगा, ओएस सैलरी करेंट लायबिलिटी, जिसका अमाउंट क्या दे रखा है, 30,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 30,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मैं चढ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद दे रखा है मशीनरी। मशीनरी का अंडर क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट, जो कि अमाउंट यहाँ पे दिया है 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर दिया है, फर्नीचर का अंडर क्या आ जाएगा आपका, फिक्स एसेट, और यहाँ पे अमाउंट क्या दे रखा है, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। उसके बाद क्या दे रखा है, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हमारे बैंक में इतना पैसा है, बैंक ऑफ इंडिया, इसका अंडर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक आपका बैंक ही है, और जिसका अमाउंट क्या दे रखा है, 1,50,000 रुपये। और यहाँ पे मैं 1,50,000 रुपये एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने कैश डाल ही दिया, तो कैश को स्किप कर दें, और कंट्रोल ए ऑन एक्सेप्ट, मैंने ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया। ओके, अब यहाँ पे आप बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे कि टोटल मेरा 5 लाख आया है, डिफरेंस नहीं दिखा रहा। टैली का कहना ये है कि अगर डिफरेंट दिखाता है तो आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। ओके, गॉट इट। यहाँ पे अल्ट के साथ F1 कीजिए, सारा डिटेल शो करने वाला कि फिक्स एसेट के अंदर क्या आ रहा है, करेंट एसेट के अंदर क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आ रहा है, सिक्योर लोन के अंदर क्या आ रहा है, आई मीन लोन के अंदर क्या आ रहा है। मैं उल्टा बोल दिया, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे लायबिलिटी में एंड एसेट के अंदर, मतलब हमारा एक भी डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। ओके, गॉट इट। अब मैं यहाँ से टैली में बैक हो जाता हूँ, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोला कि कंपनी गिव कैश RS 40,000 रुपये टू एन एम्प्लॉय मिस्टर आकाश बाय द मशीनरी, द एक्चुअल बिल इज़ नॉट कन्फर्म, न्यू पास द मेमोरेंडम एंट्री ऑन 1/4/21। मतलब ये क्वेश्चन सीधा मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल कर कह रहा कि 1/4/21 को आकाश एक एम्प्लॉय है जिनको 40,000 रुपये दिया जा रहा है मशीनरी खरीदने के लिए। आर यू गेटिंग। तो ये कंपनी से तो एक्सपेंसिव हो रहा है ना मशीन। अगर मैं बोला कि चलो अब जाओ 40,000 लेके जाओ, ये सामान लेकर आओ, तो कंपनी के लिए वो 40,000 क्या होगा, एक्सपेंस होगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अभी बिल कंफर्म नहीं हुआ, बिल इज़ नॉट कंफर्म। ओके, बिल इज़ नॉट कंफर्म, अभी बिल कंफर्म नहीं हुआ कि जो आकाश जाएंगे मशीन खरीदने के लिए उसका बिल कितना लेकर आएंगे। तो इसको हम किस में डालने वाले हैं, मेमोरेंडम में हम डालने वाले हैं। तो हम टैली पे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं चलता हूँ अपने टैली पे, और टैली पे जाने के बाद यहाँ पे वाउचर में आएंगे, और यहीं पे मेमोरेंडम की शॉर्टकट नहीं होती है, प्रेस F10 कीजिए कीबोर्ड पे, और यहाँ पे शो इनएक्टिव करने के बाद यहाँ पे मेमोरेंडम का ऑप्शन से यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे अभी हाइट है, एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एंटर क्लिक कीजिए। यू नीड टू एक्टिव, यहाँ से कुछ समाचार ये बोल रहा है, तो फिलहाल इस समाचार को इग्नोर करते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे मेमोरेंडम हमारा वाउचर ओपन हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, मशीनरी हमें बनाना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। ओके, मशीनरी को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे 40,000 रुपये मैं एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं कैश कर दूँगा। और किस डेट में, 1/4 को। डेट की शॉर्टकट F2 आपको पता रहना चाहिए। ओके, एंटर नरेशन आप डाल सकते हैं, जो भी आप कमेंटमेंट कर सकते हैं, बिंग टू अमाउंट टू पे बट बिल इज़ नॉट कन्फर्म। ओके, ये समाचार यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिलहाल आता है तो लिखिए, नहीं तो स्किप कीजिए। ओके, एंटर एक्सेप्ट, मैंने मेमोरेंडम में इस एंट्री को पास कर दिया। अब आते हैं फिर वर्ड में। तो ये कंपनी जैसे आकाश का लेजर यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि आकाश एक एम्प्लॉय है और मशीन वो खरीदने जा रहे हैं। ओके, गॉट इट। और 40,000 मैंने अमाउंट दिया एम्प्लॉय को। दूसरे दिन क्या बोल रहा है, 2/4/22 को आकाश सबमिट मशीनरी बिल RS 20,000 रुपये। अब पता ये चला कि जो आकाश को हमने 40,000 रुपये मैंने दिया था, अब वो दूसरे दिन 2/4/22 को सबमिट कर रहे हैं बिल कितने का, 20,000 का, और जो अमाउंट है अपने पास रख लेंगे। ओके, तो ये इतना क्वेश्चन से समाचार ये मिलता है कि दूसरे दिन आकाश 20,000 का चेक लेकर आ रहे हैं, अब उसको पेमेंट करना है। आर यू गेटिंग। इसका सबमिट। ओके, तो हम चलते हैं वाउचर में,
और यहाँ पे मैं टैली से बैक हो जाता हूँ और नीचे जाऊँगा। अब इस एंट्री को हम देखने वाले जो मेमोरेंडम हमने किया था, डिस्प्ले मो रिपोर्ट में हम जाएंगे और एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट में हम जाएंगे। मेमोरेंडम रजिस्टर में क्लिक करेंगे, अप्रैल में हमने दिया था मशीनरी लाने के लिए। अब यहीं पे F5 हम प्रेस करेंगे, इस मोड को मैं बदल दूंगा और डेट क्या डालेंगे 2/4 मैंने यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। 2/4 डालने के बाद एंटर, और यहीं पे हम 40,000 जो हमने दिया था बिल 20,000 का आया। ओके, एंटर 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 या इंटर, यहाँ पे एक्सेप्ट मैं कर दूंगा एक्चुअली। ओके, मैंने बैक किया। अब बैलेंस शीट को मैं जांचूंगा। बैलेंस शीट में हम जाएंगे और यहाँ पे करंट एसेट में हम चले जाएंगे। एसेट में जाने के बाद कैश हमारे पास टोटल कितना था, मेरे पास टोटल हमारे पास 50,000 था, जिसमें से 30,000 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। आर यू गेटिंग? तो आपको फाइनली समझ में आया कि ये चीज़ें क्या हो रहा है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2 क्वेश्चन मेरा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1/6 कंपनी प्रोजेक्ट फ्यूचर सेल ऑफ RS 50,000 रुपये, राकेश इंटरप्राइजेस पास द एंट्री ऑप्शनल वाउचर सो दैट बुक ऑफ अकाउंट विल नॉट गेट एनी इफेक्ट। मतलब कह रहा है कि राकेश इंटरप्राइजेस को 50,000 रुपये का कंपनी 1/6/22 को सेल कर रही है, वो भी ऑप्शनल वाउचर में, लेकिन इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ गया? तो मैं, अगर आपको समझ में तो वीडियो के बाद फिर रिमाइंड कर लीजिएगा। ओके, मैं चलता हूँ टैली में और यहाँ पे वाउचर में आते हैं और सेल की शॉर्टकट क्या होती है, F8 हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। और यहाँ पे आपसे पार्टी नेम पूछ रहा है, सेल का लेजर आपसे पूछ रहा है आइटम, आपके आइटम का नाम, सॉरी आपके प्रोडक्ट के आइटम का पूछ रहा है, आपके आइटम का नाम नहीं पूछ रहा है। ओके, चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ H करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई आइटम तो है नहीं। ओके, अब प्रोडक्ट की आइटम की हम बात कर रहे हैं, वो आइटम नहीं जो आप सोच रहे हो। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो कंट्रोल के साथ H करते हैं और यहाँ पे एज वाउचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, Alt+C करेंगे। ऑन द स्पॉट यहाँ पे लेजर हमारा बन जाएगा और राकेश यहाँ पे मैं डालता हूँ, राकेश इंटरप्राइजेस, और मैं मान लेता हूँ इन सैंडरी डेटर। Ctrl+A ऑल एक्सेप्ट। यहाँ से आपको ये कुछ समाचार पूछ रहा है कि ये मतलब जो आपने सेल कर रहे हो मोटरसाइकिल नंबर क्या है, बीच में कोई एजेंट वगैरह है क्या, तो सारी चीज़ें उस वक्त रिक्वायर्ड रहती हैं जब आप बेच रहे हो। तो फ़िलहाल हमारे पास वो इनवाइस नहीं है, इसलिए फ़िलहाल इसे हम स्किप कर रहे हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं 50,000 रुपये मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे मैं Alt+C करके सेल का लेजर हम बनाने वाले हैं। सेल का लेजर यहाँ पे हम बना लेंगे। सेल का अंडर क्या आ जाएगा बताइए ज़रा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सेल का अंडर क्या आ जाएगा। ओके, परचेज मत बताइएगा। ओके, सेल का अंडर सेल ही जाता है और यहाँ पे Ctrl+E कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपके आइटम का नाम पूछ रहा है, सॉरी आपके आइटम का नाम नहीं पूछ रहा है, वो आइटम का नाम पूछ रहा है, आप क्या बेचना चाहते हैं। ओके, अपने आइटम का नाम मत जानिएगा नहीं तो सबको पता चल जाएगा। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ L प्रेस करेंगे, ऑप्शनल वाउचर। ओके, समझ में आ गया, ऑप्शनल ये यहाँ पे एक्टिव हो चुका। स्टेटस ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शनल वाउचर। राकेश इंटरप्राइजेस को हम सेल कर रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ पता नहीं है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, लेकिन बस हाँ बेचा जा रहा है। ओके, यहाँ पे F2 करते हैं और यहाँ पे 1/6 डाल देते हैं, 1/6। ओके, शॉर्टकट तो आपको पता होगा डेट की। एक्सेप्ट मैं कर दूंगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला, ये आपको कंपनी प्रोजेक्ट फ्यूचर, ये आपको क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द मिड टर्म, बीच, मिड टर्म का मतलब होता है बीच, एनालाइज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन, एक साथ पास द रिवर्सिंग जर्नल एंट्री सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 ऑफ RS 35,000 रुपये एंड एंट्री शुड रिवर्स आफ्टर एक आर्टिकल। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, समाचार है ये, हिंदी में हम समझाते हैं। ओके, कह रहा है कि कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं जो तिमाही और छमाही में अपने बैलेंस शीट को एनालाइज करती हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पे छूट जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें छूट गई तो जो भी यूजर्स काम करते हैं नीचे, जैसे ओनर बोला यूजर से, आई मीन यूजर जो एम्प्लॉय होते हैं छोटे छोटे जो काम करते हैं। ओके, बोला कि आप इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ सैलरी है, आप उसे पेमेंट कीजिए, लेकिन उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
ओके। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैलरी अभी ड्यू है, अभी अभी बकाया पैसा है, अभी पेमेंट करना है, लेकिन इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको आप रिवर्सिंग जर्नल में आप पेमेंट करो, रिवर्सिंग जर्नल में। तो यहाँ पे 31/7/22 और 1/8/22 तक ही इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बाद ये पड़ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो हम डेट के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी टैली में, और टैली में कैसे करते हैं इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, आ गए टैली में, अब इसी वाउचर में है और यहीं पे F10 करेंगे। F10 करने के बाद यहाँ पे शो इनएक्टिव, और यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल आपके सामने दिख रहा होगा, जो मैं जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए रिवर्सिंग जर्नल, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा स्केप कर दिया, एंटर। ये समाचार फिर आपसे कुछ कह रहा है, इसे इग्नोर करते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके सामने खुल गया है। अब हमें सैलरी को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे ऑन द स्पॉट। कंपनी से कोई भी खर्चा होता है, क्या होता है ज़रा बताइए? कंपनी से इनडायरेक्ट एक्सपेंस से होता है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा ऐड ही नहीं होता, ये फिक्स रहता है जो भी अमाउंट एक्सपेंस हो रहा है। ओके, एंटर करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए। यहाँ पे मेरा क्या है, 35,000 रुपये, जो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था। ओके, और ये आउटस्टैंडिंग में है, तो आई मीन इससे ओएस सैलरी ये क्या जाएगा हमारा? करेंट लाइबिलिटी यहाँ बन क्यों नहीं रहा? ओएस सैलरी हमने बनाया था क्या? ओके, ओएस सैलरी को क्लिक कर देते हैं। ऑलरेडी है, ले उठा लीजिए, अगर नहीं है तो बना लीजिएगा। आर यू गेटिंग? तो ओएस सैलरी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया था, तो बन नहीं रहा था। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे मैं डेट में क्या डाल देता हूँ, 31/7 हमने डाला, जो 31/7 और यहाँ पे 1/8 तक अप्लीकेबल रहेगा। ओके, और इससे रिवर्सिंग जर्नल में हम कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं डेट 31 जुलाई से 8 अगस्त तक अप्लीकेबल रहेगा। नरेशन हम डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, नहीं तो आप फिलहाल स्किप कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, कंट्रोल ए या एंटर। तो ये समझ में आ गया ये चीज़ें क्या हैं। उसके नीचे ये क्या बोला, नाउ विव द PL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एंड BS बैलेंस शीट। एन यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, बताया करो जी गलत लिखते हैं तो। ओके, एन मैंने 2 बार एन हो गया, चलो इसे भी इरेज कर देते हैं। तो BS एन 31/7/22 बाई क्रिएटिंग सैनेरियो का मतलब ये होता है परिदृश्य। ओके, इंक्लूडिंग द ऑप्शनल एंड रिवर्सिंग जर्नल एंट्रीज, जो भी हमने किया उसको सैनेरियो बना के बैलेंस शीट पे इफेक्ट हम लोग डलवाते हैं। तो सबसे पहले हम टैली में जाएंगे। टैली में जाने के बाद यहाँ पे मैं टैली में बैक होता हूँ। बैक होने के बाद क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे शो मोर करेंगे। यहाँ पे सैनेरियो नहीं दिख रहा है मेरा। ओके, आप देख पा रहे हैं कि सैनेरियो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। शो मोर पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद सैनेरियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, मिड टर्म के नाम से हम बनाएंगे इंक्लूडिंग एक्चुअल। यस, ये भी इंक्लूडिंग, देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग एक्चुअल का मतलब ये, चलिए आपकी नॉलेज के लिए बता दीजिए क्या है इंक्लूडिंग एक्चुअल का मतलब। ये होता है जो भी आपका एक्चुअल बैलेंस शीट है, एक्चुअल बैलेंस शीट मतलब जो भी अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अकाउंटिंग ने जो आपने किया था ऑप्शनल रिवर्सिंग मेमोरेंडम, जो भी उसको छोड़ के जो भी आप का एक्चुअली है, तो क्या उसको भी लेना चाहते हैं क्या? यस, तो आप उसे नो मत कीजिएगा, यस कीजिएगा, क्योंकि हमें वो भी चाहिए। एंटर करने के बाद इंक्लूड करने वाले हैं क्या, सेल, क्योंकि हमने सेल किया था ऑप्शनल वाउचर में। और यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल को भी हम सेलेक्ट करने वाले हैं। ओके, एक्सक्लूड हम कुछ नहीं करने वाले हैं। एंटर मैंने ये सारी चीज़ें कर लिया। अब जाएंगे हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे, यहीं पे Alt C करेंगे। यहाँ पे फॉर द ब्लैंक ऑफ बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल से हमारा क्या था 31/7, जो वहाँ पे आप देख पाएंगे 31/7 मैंने क्यों डाला, आप देख लीजिए यहाँ पे 31/7 है, 31/7 तक। ओके, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको हाईलाइट करके। ओके, फिर मैं टैली में आता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं रहने देता हूँ। और हमने क्या बनाया था, सिनेरियो, टाइप द वैल्यू ऑफ द शो, क्या, एंटर करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपका डिफरेंट दिखा रहा है। एक्चुअल क्या है, नॉन अकाउंटिंग ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, नीचे एक्चुअल लिखा है और यहाँ पे मिड टर्म जो हमने बनाया था अभी सिनेरियो। एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअल वहाँ पे मैंने यस किया था, तो यहाँ पे 1,80,000 दिखा रहा है और यहाँ पे 2,30,000 पे डिफरेंट आपका दिखा रहा है। मतलब एक्चुअल इतना है और आपका बैलेंस शीट पे इफेक्ट इतना पड़ा है। तो ये आप ये नॉन अकाउंटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। टाटा, बाय बाय।